आपको लग रहा है कि राहुल गांधी बन पाएंगे पीएम? यस भाई, बन जाएंगे? बनेंगे इंशाल्लाह। राहुल तो पप्पू है, उसको राजनीति के नहीं आती। इतना बच्चा होगा 10 साल का, वो इसको फैल कर देगा राजनीति के अंदर। राहुल को कुछ नहीं आता है, ये तो न्यूज वाले इसको उठा कर चला रहे हैं ऐसे ही। कांग्रेस के सर्वे सर्वा है, कांग्रेस का भविष्य है। क्या भविष्य है? जब भी तो कांग्रेस डूब रही है। कांग्रेस सीट कहाँ आ रही है? यूपी में कहाँ आ रही है? तो राहुल ही डुबा रहा है, और क्या कर रहा है? अम्मास के खिलाफ उनको कदम और एक्शन लेना चाहिए। अम्मास के खिलाफ उनको एक्शन लेना चाहिए। अम्मास के खिलाफ, क्योंकि जेल के जाओ जाओ जाओ। मोदी जी को अब आकर अच्छा काम करना पड़ेगा, और कर रहे थे, और नहीं, अब पहले नहीं, अब करना पड़ेगा। अब अभी तक नहीं कर रहे थे? अभी तक नहीं कर रहे थे। विकास किया। इधर जाके प्लेनों में घूमना, विदेशों में जाना, ये कोई नहीं है। लेकिन ट्रेनों में घूम रहे, टाइम पास चल रही है। मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम किया है, और पूरे वर्ल्ड में जो अमेरिका ऐसी ताकत थी, उसको भी आज है ना मोदी के सामने झुकना पड़ रहा है। ये जो कह रहे हैं कि विदेशों में खाली घूमे हैं, उनसे पूछो, यमन हो चाहे अफगानिस्तान हो चाहे यूक्रेन हो, भारत के तिरंगे के नीचे ही वापस आए हैं। कई पड़ोसी देश वाले भी भारत का तिरंगे लेके ही बाहर निकले हैं, और मोदी जी थे जब उनके नाम से युद्ध रुक गया घंटे के लिए। अच्छा, इन चीजों का फर्क पड़ता है क्या कि विदेश में मोदी द बॉस जब ये बात कही जाती है, जब ये कहा जाता है कि भारत जो है ये विश्व मित्र है, तो क्या भारत की जनता को इस पर गर्व महसूस होता है? क्या हमारा सीना 56 इंची का हो जाता है? हमारा जैसे मोदी जी की जहाँ पे फॉरेन में तारीफ होती ना, तो मोदी जी के लिए हमारा सीना, शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं। हम तो यही कहेंगे, मोदी के अलावा कोई भारत में ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है। दूसरी सरकारें खूब चली, इंदिरा भी थी, लेकिन मोदी के मुकाबले में कोई हुआ ही नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों ही पुरजोर कोशिश कर रही है। राजस्थान में भी एंट्री हुई। लग रहा है कि लोकसभा में मोदी जी, योगी जी को कोई खतरा है इन दोनों से? इनसे कोई खतरा नहीं है। इनका खुद का कोई धर्म नहीं है अभी तक। तो ये हिंदू है, सिख है, मतलब इनको पता ही नहीं है कुछ कौन से धर्म में है ये। किसका? प्रियंका का, वो राहुल का। और राहुल तो पप्पू है, उसको राजनीति के नहीं आती। इतना बच्चा होगा 10 साल का, वो इसको फैल कर देगा राजनीति के अंदर। राहुल को कुछ नहीं आता है, ये तो न्यूज वाले इसको उठा कर चला रहे हैं ऐसे ही। कांग्रेस के सर्वे सर्वा है, कांग्रेस का भविष्य है। क्या भविष्य है? जब भी तो कांग्रेस डूब रही है। कांग्रेस सीट कहाँ आ रही है? यूपी में कहाँ आ रही है? तो राहुल ही डुबा रहा है, और क्या कर रहा है? ये सब खुद कह रहे हैं लोग कि राहुल गांधी बीजेपी का एजेंट है। कांग्रेस वाले खुद कह रहे हैं ये। कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी, आप कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं आता, और वो पीएम के लायक नहीं है। आप तो कह रहे हो किसी के साथ खड़ा कर दो, वो पीएम बनने के लायक नहीं है। क्या प्रधानमंत्री बनेगा वो? उसमें क्या बुद्धि? उसमें जो मन में बोल देता है, कुछ मालूम नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको खुद को पता नहीं है। जिसको खुद को पता नहीं बोल देगा तो वो क्या प्रधानमंत्री बनेगा? आपको लग रहा है कि राहुल गांधी बन पाएंगे पीएम? यस भाई, बन जाएंगे? बनेंगे इंशाल्लाह, बनेंगे भाई। कैसे बनेंगे? क्या लग रहा है राहुल गांधी में 5 खूबियां क्या है ऐसी जो बन जाएंगे पीएम? भाई, वो भारत के अंदर उन्होंने जो साम मुकाबला किया है ना, किसका मुकाबला? भाजपा के सामने जो डटे रहने का अभी तक उन्होंने खूब भ्रमण करके उन्होंने वो तो हमास का समर्थन उधर कर रहे हैं। वो तो उनके खिलाफ उनको बोलना चाहिए, उनकी गलती है, इसमें हम मानते हैं। क्यों? अम्मास के खिलाफ, अम्मास के खिलाफ। अम्मास गलत काम कर रहा है, अम्मास को हम ना मानते। अम्मास के खिलाफ उनको कदम और एक्शन लेना चाहिए। अम्मास के खिलाफ उनको एक्शन लेना चाहिए। अम्मास के खिलाफ, क्योंकि जेल के जाओ लग रहा है कि ये हमास का जो समर्थन किया है, ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए समर्थन तो कर दिया इन्होंने। एक आखिरी, तो क्या राहुल गांधी ने एक आखिरी कार्ड खेला है मुस्लिम वोट बैंक के लिए कि हमास का समर्थन कर दो तो मुसलमान कहने के हमारी तरफ आ जाएगा? नहीं, ये मुसलमान को बौखलाने की बात कर रहा है। वो मुसलमान को बौखला रहा है कि मुसलमान को बौखला का आतंक और मुस्लिम का कोई मिलाप ही नहीं है। जो कोई मिलाप नहीं है। जो आतंकवाद है वो मुस्लिम नहीं है, और जो मुस्लिम है वो आतंकवाद नहीं है। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? 2024 में जो ये इंडियन गठबंधन बना रहे हैं, इंडिया गठबंधन, इनका अभी से एमपी में तो अखिलेश कह रहे हैं कि हमारा तो सीटें, एमपी में जो सीटें मांगी थी वो सीटें नहीं मिली,
और फिर कह रहे हैं कि गठबंधन चाहिए इनको। कैसे गठबंधन? राज्यवाद तो ये गठबंधन नहीं कर पा रहे और सेंट्रल में गठबंधन बने। इनके प्रधानमंत्री के चेहरे, कितने प्रधानमंत्री के चेहरे होंगे? राहुल गांधी, भाई साहब कह रहे हैं राहुल गांधी बन सकते हैं प्रधानमंत्री। नहीं, राहुल गांधी क्या, समाजवादी पार्टी वाले बोल रहे हैं कि हमारे अगले सीएम प्रधानमंत्री बनेंगे, और कभी कह रहे हैं शरद पवार प्रधानमंत्री बने। जैसे बिहार से आ रहा है नीतीश कुमार बनेगा, जैसे बंगाल से आ रहा है क्या ममता बनर्जी हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा है। तो ये क्या है? ये आपस में लड़के ही मर जाएंगे। कुछ नहीं है इनके मन में जो सोच है ना, प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, ये कुछ नहीं है। तो इंडिया गठबंधन बनाया ना, ये गठबंधन इनसे चुनाव 2024 से पहले ही खत्म हो जाएगा। ऐसे हम नोटबंदी के मामले में जैसे हम नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि जो भारत का रुपया था, जो भारत का पैसा था, उसको आपने एक जगह इकट्ठा करके वो किस जगह इस्तेमाल किया, वो किस जगह किया, कैसा किया, कुछ नहीं किया। आज जो भारत कंट्री के अंदर जो पैसा है, वो पैसा बिल्कुल गिरा हुआ पैसा है, बिल्कुल गिरा हुआ पैसा है। उस कहना चाहेंगे, ये कह रहे हैं कि नोटबंदी करके ये तो सारा पैसा बोले गया तो गया। नोटबंदी से ओनली आतंकवाद खत्म हुआ, देश का डेवलप हुआ है। नोटबंदी से जितने अपने पड़ोसी देश है उनकी सबकी अर्थव्यवस्था देख लो। ये क्या करते थे नोटबंदी में? नरेंद्र मोदी ने जैसे काम किया ना नोटबंदी का, तो हमारे देश की कितनी उन्नति हुई है। नहीं तो आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई है। आतंकवाद का पूरा खात्मा ही कर दिया, गड़ा मलोड़ दिया पूरा आतंकवाद का। अच्छा, आपको लगता है कि मोदी को हरा सकता है क्या इस बार लोकसभा चुनाव में? नहीं, जो सच्चा होगा वो तो जीतेगा, लेकिन उनको हक पे चलना पड़ेगा भाई। तो हक पे नहीं चल रहे क्या? हक पे चलेगा वो जीत पे पाएगा भाई। अभी हक पे चल रहे नहीं चल रहे? मोदी जी के भी 5 साल हो गए, लग रहा है कि हक पे चल रहे हैं क्या? बराबर मोदी जी ने काम बहुत से अच्छे भी किए भाई, वैसे बुरे काम नहीं, अच्छे भी काम किए, लेकिन जो मुसलमान के भावी में जो बोलना चाहिए था उनको, उनके लिए मोदी जी ने 3 तलाक, महिला बिल, ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। कश्मीर में देखो आप, 370 धारा हटाई ना, तो आज कश्मीर की देखो पर्यटक, हर गली गली पर्यटक घूम रहा है। लाल चौक में कभी तिरंगा नहीं लगता था, तो आज गर्व से तिरंगा लहरा रहे। अच्छा, अब तो मोदी जी ने फिलिस्तीन को भी मदद भेजी है। वहाँ के जो बेकसूर लोग हैं, जो परेशान हैं, उन्हें खाना भी भेजा है। इजराइल को हथियार भेज रहा है ताकि आप आतंकवाद को खत्म करो। इनके लिए मोदी जी से बहुत बहुत उनका धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने उनको, जो फिलिस्तीन वालों को लिए फिलिस्तीन की आपने हिमायत की और उनका साथ दिया, ये उनके लिए हम हाथ जोड़ से और उनका बड़ा धन्यवाद कहना चाहते हैं उनसे। तो उन्होंने बहुत अच्छा। इजराइल को बम भी भेज रहे हैं कि जाके आतंकवादियों को ठोक के आओ, और फिलिस्तीन वालों को बोल भी रहे हैं कि जो बेकसूर है वो भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। चलिए, क्या लग रहा है 24 में लग रहा है कि मोदी जी इस बार जो है रिपीट करने जा रहे हैं क्या? जाएंगे। राहुल गांधी मिल गए, ममता बनर्जी आ गई, शरद पवार मिल गए, सारे मिलके करे उखाड़ के फेंक देंगे मोदी को? नहीं, मोदी जी को नहीं फेंकेंगे, मोदी जी को नहीं फेंक पाएंगे। नहीं, मोदी जी को अब आकर अच्छा काम करना पड़ेगा, और कर रहे थे, और नहीं, अब पहले नहीं, अब करना पड़ेगा। अभी तक नहीं कर रहे थे? अभी तक नहीं कर रहे थे। विकास किया, इधर जाके प्लेनों में घूमना, विदेशों में जाना, ये कोई नहीं है, लेकिन ट्रेनों में घूम रहे हैं, टाइम पास चल रहा है। मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम किया है, और पूरे वर्ल्ड में जो अमेरिका ऐसी ताकत थी, उसको भी आज है ना मोदी के सामने झुकना पड़ रहा है। कोरोना जैसी विकट परिस्थितियों में जो मैनेजमेंट, जो प्रबंध की सारी मतलब मोदी सरकार के अलावा कोई ऐसी सरकार होती तो शायद हम दर दर भटकते या भगवान को प्यारे हो जाते। मोदी सरकार ने वैक्सीन के लिए जो व्यवस्था बनाई, वो आज तक पूरे विश्व में सबसे बेस्ट गिनी गई है। मोदी जी ने जो मैनेजमेंट। वैक्सीन लगी आपको? वैक्सीन लगी जी हमको, हम जी फ्री में लगवाई थी? फ्री में लगवाया था जी। किसने लगवाई? ये मोदी जी का। जी, मोदी जी का धन्यवाद है, मोदी जी का धन्यवाद। मतलब उस टाइम ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें अन्न की व्यवस्था नहीं रही हो, ये सरकार की व्यवस्था थी, और भारत सरकार के द्वारा आज तक लगभग हर घरों में 5-5 किलो पर व्यक्ति के हिसाब से आज तक राशन आ रहा है। मतलब आज भी भारत सरकार ने इस योजना को बंद नहीं किया है। उसके अलावा मोदी जी के शासन में पूरे वर्ल्ड में भारत को विश्व गुरु माना है। मोदी जी के शासन में ही मोदी जी को विश्व नेता माना है और भारत को विश्व गुरु माना है। अच्छा, इन चीज़ों का फर्क पड़ता है क्या कि विदेश में मोदी द बॉस, जब ये बात कही जाती है, जब ये कहा जाता है कि भारत जो है ये विश्व मित्र है, तो
तो क्या भारत की जनता को इस पर गर्व महसूस होता है? क्या हमारा सीना 56 इंची का हो जाता है? हमारा जैसे मोदी जी की जहाँ पे फॉरेन में तारीफ होती ना, तो मोदी जी के लिए हमारा सीना खरीद के बाल खड़े हो जाते हैं कि हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री और पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहे हैं। तो इससे अच्छा हमारे क्या बॉस है? ऑस्ट्रेलिया वाला कह रहे हैं मोदी इज बॉस, तो हम बॉस मानते हैं और बॉस है वो। लग रहा है गर्व वाली बात हो जाती है। बहुत ज्यादा, मतलब कोई शब्द ही नहीं है कि कैसे बयां करूं मैं इसको। मतलब एक्चुअल में इससे जब मोदी नहीं जना, इससे पहले हमारा कोई नाम ही नहीं था। हमको ऐसा लगता था कि कोई हिंदुस्तान नाम ही नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि विदेशों में खाली घूमे हैं, उनसे पूछो, यमन हो चाहे अफगानिस्तान हो चाहे यूक्रेन हो, भारत के तिरंगे के नीचे ही वापस आए हैं। कई पड़ोसी देश वाले भी भारत का तिरंगे लेके ही बाहर निकले हैं। और मोदी जी थे जब उनके नाम से युद्ध रुक गया घंटे के लिए, और जिसमें आपके जो शरणार्थी जो वहाँ पे फंसे हुए थे, वो चाहे भारतीय हो चाहे भारत के आसपास के देश वाले हो, उनको निकालने के लिए वो मोदी का नाम ही काम आया है, जो उनके विदेश यात्रा की वजह से ही सक्सेस हुआ है। यहाँ तो कह रहे हैं मोदी का नाम ही काफी है, आप कह रहे हैं कि विदेश में ऐसे ही घूम रहे हैं वो। नहीं, उन्होंने बेफिजूल भारत का पैसे का नुकसान किया है भाई। बेफिजूल पैसा नुकसान कर रहे हैं। बेफिजूल जो काम ये जो तो ये क्यों बाकी देश कहते हैं कि मोदी इज द बॉस, मोदी इज द बेस्ट फ्रेंड, बार बार क्यों कहते हैं? ये पीठ थपथपाते हैं। ये प्लानिंग है भाई, ये प्लानिंग है। यानी कि मोदी के इशारों पे आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट मोदी के इशारों पे काम करता है। प्लानिंग है, ये प्लानिंग है, बिल्कुल प्लानिंग है। इसका मतलब मोदी जी पावरफुल हैं कि अमेरिका भी उनके इशारे में चल रहा है, और पूरा यूरोप चल रहा है, पूरा एशिया चल रहा है, जितने भी हिंदुस्तान के वर्ल्ड के देश हैं सब मोदी जी के इशारे पे चल रहे हैं। तो चलना चाहिए, नहीं तो गजब प्लानिंग है फिर ये तो मुझे। ये तो मोदी इज ऑलवेज बॉस है, और भारत आज पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाला है। भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरे, ऐसा कोई देश नहीं जो इनको नहीं मानता है। और अभी जो तभी चल रहा है, जो चाहे यूक्रेन वाला मामला, अभी इजराइल वाला चल रहा है, फिलिस्तीनी, एक विदेश नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी सरकार इतनी शानदार नीति नहीं है। आज सब लोग इनके पैरों में झुकते नहीं, वो सम्मान करते हैं भारत का। और भारत का तिरंगे का शान इतनी बढ़ाई है। जहाँ तक अभी कश्मीर से बात कर रहे थे उनसे, बंधु से उनसे, तो कश्मीर में इतने सालों तो क्या हुआ, धारा 370 हटाने का कलेजा था वो नरेंद्र मोदी में ही था, भारतीय जनता पार्टी में था। जो आज वहाँ पे लाल चौक पे तिरंगा झंडा तैरा है, कांग्रेस ने कभी फहराएगा कभी? अब वो कांग्रेस और अब जाके वहाँ तिरंगे के नीचे खड़े होते हैं, पहले कभी गए थे क्या? यात्रा में राहुल गांधी जैसे कश्मीर गए भारत जोड़ो यात्रा में, आज से उनको बोलना 15 साल पहले जाते थे तो उनके जाने में उनको भय लगता था कहीं आतंकवादी हमें उड़ा नहीं दे। और जो मोदी ने 370 हटाने के बाद में खुले रात को 12 बजे डल झील के अंदर घूमने का प्रोग्राम बनाते। और मैं खुद कश्मीर गया हूँ, कश्मीर में रात को 1 बजे पैदल पूरे सिटी में घूमा हूँ, मुझे कोई लग नहीं रहा कि पहले वाला कश्मीर है। अच्छा देखिए, अब तो मोदी जी ये भी कह चुके हैं कि जो अगला दशहरा होगा वो अयोध्या में होने जा रहा है, भव्य होने जा रहा है, भगवान राम आने वाले हैं। जोधपुर की जनता, सूर्यनगर की जनता क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी आमंत्रित किया माननीय प्रधानमंत्री जी को श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने, और 22 जनवरी को इसका वहाँ पे भव्य प्रतिष्ठा होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्लस जोधपुर का हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यहाँ से भी लोग बड़ी संख्या में वहाँ जाएंगे, और जय श्री राम, माता सीता की, और जब अयोध्या में जो स्थली है उसमें धोख लगाएंगे। और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को और मंदिर ट्रस्ट को, समस्त अयोध्या को और माननीय योगी जी को भी इसके लिए बधाई देता हूँ। भारत के हर एक नागरिक का भी इसमें तो कहीं ना कहीं हक बनता है। भारत का हर एक नागरिक इसके लिए बनता है, और हर एक नागरिक का इसमें चाहे 1 रुपए का योगदान है, सबका योगदान है। इसलिए जय जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहना चाहिए? मोदी, हम तो यही कहेंगे कि मोदी के अलावा कोई भारत में ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है। दूसरी सरकारें खूब चली, इंदिरा भी थी, लेकिन मोदी के मुकाबले में कोई हुआ ही नहीं है। कोई नहीं हुआ क्या? कोई नहीं हुआ मोदी के मुकाबले, कोई पूरे दुनिया में नहीं। अरे फिर 24 में लग रहा है कि भाई मोदी जी बनेंगे पीएम 100%। 35 तक रहेंगे। ऐसा क्या है मोदी में कि मोदी ही मोदी है, बाकी कोई नहीं? वो एक तरह के वो दिव्य पुरुष है। ऐसा नहीं है कि वो खाली प्रधानमंत्री, दिव्य पुरुष के रूप में वो अवतरित हुए हैं भारत में। इसलिए उनमें वो सब कुछ है जो मतलब देश के लिए, इसमें सनातन धर्म के लिए सब कुछ उनमें है जो होना चाहिए। ये है मोदी जी में खासियत, इसलिए पब्लिक उनके साथ है, हर पब्लिक के हृदय में रहते हैं मोदी जी। बच्चे क्या कह रहे हैं? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और हर छोटे से बड़ा बच्चा अभी हर घर मोदी कहता है। ऐसा क्यों? ये बच्चे का, मोदी जी का क्रेज जो बच्चे में भी है,
बड़े में भी है, बुजुर्ग में भी है, हर किसी में ये उन्होंने काम ही ऐसे काम किए उन्होंने, बहुत अच्छे से काम किया उन्होंने।